मैं एक शॉर्ट हाइट गर्ल हूं, पर मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अपनी फेवरेट हूँ करीना कपूर के डायलॉग की तरह, और मुझे अपना बहुत ज्यादा पसंद है। पर कई बार ऐसा होता है ना कि अगर आपके फ्रेंड्स आपसे लंबे हैं और आप शॉर्ट हाइट की गर्ल हैं, डेफिनेटली जो शॉर्ट हाइट की गर्ल हैं वो मेरी बात को अच्छे से समझेंगी। जैसे अपने फ्रेंड के साथ आप आउटिंग पे जाते हैं या उनसे मिलने जाते हैं या वो आपसे मिलने आते हैं, कई बार ऐसे नहीं लगता कि रातों रात यार ये लंबी होगी या रातों रात मैं छोटी होगी। पर ना तो वो लंबी हुई होती है ना तो मैं छोटी हुई होती हूँ। वो इसलिए लगता है क्योंकि हमने कुछ ऐसी फैशन मिस्टेक्स कर दी होती हैं, फैशन ब्लंडर्स कर दिए होते हैं, जिसकी वजह से हमारी जितनी हाइट होती है ना हम उससे भी छोटे दिखते हैं। छोटे हाइट का होना कोई बुरी बात नहीं है, मैं खुद छोटी हाइट की हूँ, पर जितने हम हैं उतने तो दिखने चाहिए, राइट। हे ब्यूटीज, माय नेम इज सुगंधा, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे फैशन टिप्स के बारे में जो आपको लंबा दिखाने में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते हैं, आपकी पर्सनैलिटी को मोर अट्रैक्टिव दिखा सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए ऐसे बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 1, अवॉइड बैगी क्लोथ। जो कि ढीले ढाले कपड़े होते हैं ना, बहुत ज्यादा लूज उनकी कोई फिटिंग नहीं होती है। आपको वैसे कपड़े बिल्कुल भी नहीं पहनने हैं। आप जब भी टॉप पहने या कुर्ती पहने वो वेल फिटेड होनी चाहिए। आप में उसमें आपका अच्छा शेप दिखना चाहिए, ऐसे लगना चाहिए कि आपके कपड़े जो है वेल फिटेड है। बैगी क्लोथ पहनने से क्या होता है ना कि जब आप बहुत लूज या ढीले ढाले कपड़े पहनते हैं तो आपका जो फ्रेम है वो लंबा दिखने की बजाय चौड़ा दिखता है। तो जब आप चौड़े, मतलब आपकी चौड़ाई ज्यादा दिखती है तो आप लंबे कम दिखते हो। इसीलिए जब भी आप कोई अपना टॉप या कुर्ती पहने वो वेल फिटेड होना चाहिए। तो ये था हमारा टिप नंबर 1 कि आपको अवॉइड करने हैं बैगी क्लोथ्स और आपको पहने हैं वेल फिटेड क्लोथ्स। वेयर वर्टिकल स्ट्राइप्स, यानी कि आपको जो है वो वर्टिकल स्ट्राइप्स पहननी चाहिए। बहुत सा इजी ट्रिक है और बहुत सिंपल और बहुत इफेक्टिव ट्रिक है आपको अगर अपनी हाइट को थोड़ा सा लंबा दिखाना है। आपको वर्टिकल स्ट्राइप कहाँ पहनने चाहिए, यानी कि टॉप में पहनने चाहिए, बॉटम में पहनने चाहिए। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा आउटफिट पहन रहे हैं। आप वेस्टर्न आउटफिट पहन रहे हैं या इंडियन आउटफिट पहन रहे हैं। पहले हम बात कर लेते हैं वेस्टर्न आउटफिट की। जब हम वेस्टर्न आउटफिट पहनते हैं तो हम टॉप, जीन्स, कुछ भी ऐसा पहनते हैं, स्कर्ट्स पहनते हैं या कुछ भी पहन रहे हैं, तो हमारा जो अपर पोर्शन होता है यानी कि टॉप वाला पोर्शन होता है वो एज कंपैरिजन हमारे बॉटम से जो है वो छोटा होता है। हमारा जो बॉटम होता है, आपकी जीन्स की जो लेंथ है आपके टॉप के लेंथ से ज्यादा होती है, आपकी स्कर्ट की लेंथ आपके टॉप के लेंथ से ज्यादा होती है। तो जब आप इस तरह के आउटफिट पहनते हैं तो कौन सी चीज ज्यादा दिख रही है, आपका बॉटम ज्यादा दिख रहा है। तो आपकी जो वर्टिकल स्ट्राइप्स हैं वो आपके बॉटम पे होनी चाहिए जब आप वेस्टर्न आउटफिट पहन रही हैं, ना कि आपके टॉप पे होनी चाहिए, क्योंकि टॉप की जो लेंथ है बहुत कम होती है एज कंपैरिजन हमारे बॉटम के। तो आपको वर्टिकल स्ट्राइप्स जो हैं वो अपने बॉटम पे पहननी चाहिए, ना कि टॉप पे। तो उससे क्या होगा कि जो आपका ऑलरेडी एक लंबा पोर्शन है जिसकी लेंथ ज्यादा है, आप उसको और ज्यादा लेंथ दे रहे हो तो एक बहुत लंबा फ्रेम मिल जाता है, एक लॉन्ग विजन मिलता है। उससे आपकी हाइट बहुत ज्यादा लंबी दिखती है। जब आप इंडियन अटायर पहनते हैं तो उसमें आप देखते हैं कि आपकी कुर्ती की जो लेंथ होती है आपके बॉटम के लेंथ से ज्यादा होती है, और जो आपकी कुर्ती है वो ज्यादा दिखती है एज कंपैरिजन आपके बॉटम के। जैसे आपने बॉटम में चूड़ीदार पहना है, प्लाजो पहना है, सिगरेट पैंट पहनी है, सलवार पहनी है, कुछ भी पहना है, वो इतना विजिबल नहीं होता क्योंकि आधा तो आपकी कुर्ती ही कवर कर लेती है। तो आपको जो वर्टिकल स्ट्राइप्स हैं वो आपकी कुर्ती पे होना चाहिए। आपकी कुर्ती पे अगर वर्टिकल स्ट्राइप्स होंगी वो ज्यादा आपको लंबा दिखाएंगी, क्योंकि जो पोर्शन आपका ज्यादा दिख रहा है वो है कुर्ती का पोर्शन। तो आपको एक लॉन्ग फ्रेम मिलता है, उसकी वजह से जो है वो आप लंबे दिखते हैं। तो आपकी वर्टिकल स्ट्राइप्स जो है वो आपकी कुर्ती पे होनी चाहिए। अगर आपके बॉटम पे नहीं भी है तो भी चलेगा, वो इतना डिफरेंस नहीं मेक करता। बट अगर आपकी वर्टिकल स्ट्राइप आपकी कुर्ती पे है वो ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो आपको हमेशा जब इंडियन अटायर पहनना है तो वर्टिकल स्ट्राइप्स जो है वो आपकी कुर्ती पे होनी चाहिए, ना कि आपके बॉटम पे। अब हम बात करते हैं आपके फुटवेयर की, आपकी हील्स की। यानी कि अगर आपको थोड़ा सा लंबा दिखना है तो आपको हमेशा जो है वो न्यूड हील्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, यानी कि न्यूड हील्स पहननी चाहिए। पर वो भी ऐसी न्यूड होनी चाहिए जो आपके स्किन कलर को मैच करता हो। जैसे कि मैं थोड़ा ब्राउनिश साइड पे हूं, तो जब मैं न्यूड हील्स लूंगी तो मेरी न्यूड हील्स का जो कलर होगा थोड़ा सा ब्राउन साइड पे होगा। जो लड़कियां थोड़ी फेयर होती है उनकी न्यूड हील्स का जो कलर होता है थोड़ा सा वो लाइट होता है। अगर मैं उनके वाला लाइट पहन लेती हूँ तो मेरे लिए वो ऑलमोस्ट व्हाइट या क्रीमिश ही हो जाएगा। तो
मेरे लिए वो इतना काम नहीं करेगा। न्यूड हील पहनने का एक ही रीजन होता है कि जो आपकी स्किन है और आपका फुटवेयर है वो आपस में मैच होने चाहिए, उनका कलर मैच होना चाहिए, जिससे क्या होता है आपका फ्रेम कट ना हो, आपको एक लॉन्ग विजन मिले, यानी कि आपकी स्किन और फुटवेयर में, और आप लंबा दिखें। अगर आप रॉन्ग कलर का न्यूड फुटवेयर पहन लेंगी तो आपके लिए वो काम नहीं करेगा। तो आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए, जब भी आप न्यूड हील्स खरीदें तो आपके स्किन के साथ मैचिंग वाला ही न्यूड लें, वो आपके लिए ज्यादा अच्छा काम करेगा एज कंपैरिजन रॉन्ग वाला। अगर आप अभी यहाँ बोलते हैं कि हमारे पास तो बहुत सारे कलर फुल हील्स हैं या डिफरेंट कलर की हील्स हैं, तो अब उनका क्या करें? आप उनको जो है मैचिंग कलर के साथ पहन सकते हैं, यानी कि अगर आपके पास रेड कलर की हील्स है तो आप रेड कलर के आउटफिट के साथ ब्लैक कलर का आउटफिट पहन सकते हैं। और अगर ये है कि आपके पास मैचिंग भी नहीं है, कुछ ऐसी हील आउटफिट होते हैं जो हमारे पास उस कलर की या न्यूड कलर की भी नहीं है और उस कलर की भी नहीं है, तो क्या करें? आप उसके कोई भी क्लोज जो हील्स है, क्लोज कलर की हील्स है वो पहन सकते हैं। यानी कि आपके पास अगर आप ब्लैक कलर की हील्स है तो अगर आप डार्क ब्राउन कलर का आउटफिट पहन रही हैं या डार्क पर्पल कलर का आउटफिट पहन रही हैं तो ब्लैक कलर उनके साथ चला जाता है, क्योंकि वो इतना ज्यादा कॉन्ट्रास्ट नहीं होता एज कंपैरिजन अगर आप उनके साथ व्हाइट, येलो या कोई और ज्यादा लाइट कलर पहनती हैं। तो इस तरह से आप जो है वो अपनी हील्स का यूज कर सकती हैं अपनी हाइट को लंबा दिखाने के लिए। बॉटम में आप अवॉइड करें वेयरिंग प्लाजोज, और बहुत ज्यादा लूज जो बॉटम होते हैं वो आपको बिल्कुल भी नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि वो आपकी हाइट को और ज्यादा छोटा दिखाते हैं। उसका रीजन ये है कि जब आपकी टांगे पूरी तरह से कवर होती हैं, वो बिल्कुल भी नहीं दिखती, तो आपका विजन जो है वो बहुत ज्यादा, आपका फ्रेम बहुत ज्यादा छोटा हो जाता है। उसकी जगह आपको जो है वो सिगरेट पैंट्स पहननी चाहिए। अगर आप इंडियन अटायर पहन रही हैं तो चूड़ीदार पहननी चाहिए आपको, या स्ट्रेट फिट के प्लाजोज आते हैं आपको वो पहनने चाहिए। अगर आप वेस्टर्न पहन रही हैं तो वेल फिटेड जीन्स पहनिए, वेल फिटेड लेगिंग्स पहनिए, वो आपके फ्रेम को लंबा दिखाते हैं, क्योंकि उसमें आपकी लेग्स जो है वो दिखती हैं वेल और प्रॉपर शेप में दिखती हैं, तो वो आपको जो है वो लंबा होने का इल्यूजन क्रिएट करती हैं। उसकी वजह से जो है वो आप लंबे दिखते हैं। आपको हमेशा हाई वेस्ट बॉटम ही पहनने चाहिए, चाहे आप पैंट पहन रही हैं, लेगिंग पहन रही हैं, कुछ भी बॉटम में पहन रही हैं वो हाई वेस्ट होना चाहिए। उससे क्या होता है कि आपकी लेग्स को लॉन्ग विजन मिलता है, आपकी लेग्स को बहुत ज्यादा लंबा फ्रेम मिलता है, उसकी वजह से आपकी हाइट बहुत अच्छी लगती है, आपकी हाइट अच्छी दिखती है। पर उसके साथ आपको अवॉइड करना है लॉन्ग टॉप पहनना। अगर आप लॉन्ग टॉप पहन भी रही हैं तो आप उसको टक इन कर लीजिए, उसके साथ आप क्रॉप टॉप पहनिए या शॉर्ट टॉप पहनिए, वो लंबा नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो आपके फ्रेम को कट कर देगा, उसी वजह से आपकी हाइट छोटी दिख सकती है। तो हमेशा आपको जो है वो लंबा दिखने के लिए हाई वेस्ट बॉटम पहनने चाहिए, वो आपकी टांगों को लंबा दिखाते हैं, उसकी वजह से आप भी लंबे दिखते हैं। आपको अवॉइड करनी है लेयरिंग ऑफ क्लोथ्स। आप कोई भी वेस्टर्न या इंडियन आउटफिट पहन रही हैं तो आपको कपड़ों को लेयरिंग नहीं करनी है, क्योंकि लेयरिंग करने से ये होता है ना कि आप जब कपड़ों के ऊपर कपड़े पहनते हैं तो आपका लुक जो है वो दबा दबा सा आता है, आपकी विड्थ जो है वो ज्यादा हो जाती है, उसकी वजह से जो है वो आप कम लंबे दिखते हैं, आप शॉर्ट दिखते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी हाइट अच्छी दिखे, आप थोड़ा सा लंबे दिखे, तो आपको लेयरिंग को अवॉइड करना है। आपको जो आपने एक सिंगल आउटफिट पहना होता है आपको उसी को ही पहनना है, उसमें आपका ज्यादा क्रिस्प और एक्टिव लुक आता है, उसकी वजह से आप जो है वो ज्यादा लंबे दिखते हैं। आपको अवॉइड करने चाहिए बॉटल नेक, हाई नेक या कोई ऐसे नेक जो क्लोज नेक होते हैं, आपको नहीं पहनने चाहिए। उसकी जगह आपको पहनने चाहिए थोड़े से डीप नेक या वी शेप में जो नेक आते हैं वो पहनने चाहिए, वो आपको ज्यादा लंबा दिखाते हैं। उसके पीछे लॉजिक ये है, रीजन ये है कि जब आप कभी भी हाई नेक या बॉटल नेक पहनते हैं तो ये वाला पोर्शन जो है वो कंप्लीटली कवर हो जाता है। सोचिए अगर आपने ये वाला पोर्शन कवर कर दिया तो आपके फेस और चेस्ट का गैप जो है वो खत्म हो जाता है, उससे जो है वो आप बहुत ज्यादा छोटे दिखते हैं। अगर ये वाला पोर्शन आपकी स्किन दिखती है तो आप जो है वो लंबे दिखते हैं, आपको एक लॉन्ग फ्रेम मिलता है, आपकी जो नेक है वो दिखती है, उससे आपका एक इल्यूजन क्रिएट होता है कि आप लंबे हैं। तो इसलिए आप हमेशा ही अवॉइड कीजिए। अगर आप शॉर्ट हाइट के हैं तो बॉटल नेक, हाई नेक आप कभी ना पहने। आप जो है वो जो डीप नेक पहन सकते हैं, वी शेप नेक पहन सकते हैं, वो नेक आपको जो है वो ज्यादा लंबा दिखाते हैं, ज्यादा अच्छा दिखाते हैं। आपको हमेशा मोनोटोन आउटफिट पहनने चाहिए। अगर आप लंबी दिखना चाहती हैं तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंडियन आउटफिट की। तो इंडियन आउटफिट में जब भी आप कोई कुर्ती पहने या कुर्ती के साथ प्लाजो पहने, चूड़ीदार पहने या कोई भी बॉटम पहने, बॉटम और आपका टॉप जो है वो सेम होना चाहिए, यानी कि कुर्ती और आपकी जो चूड़ीदार है या सिगरेट पैंट है वो सेम कलर की होनी चाहिए। उससे क्या होता है ना कि जब आप सेम कलर के कपड़े पहनते हैं तो आपका जो फ्रेम है कहीं भी डिवाइड नहीं हो रहा, कहीं भी कट नहीं हो रहा, उसकी वजह से आपको एक लॉन्ग विजन मिलता है और आप बहुत ज्यादा लंबे दिखते हैं।
अब हम वेस्टर्न आउटफिट की बात कर लेते हैं। जब वेस्टर्न आउटफिट में आपको जो है वो टॉप और बॉटम जो है वो सेम कलर के पहनने चाहिए। अगर आप अपनी हाइट को थोड़ा सा अच्छा दिखाना चाहते हैं, यानी कि ब्लैक कलर का टॉप है तो ब्लैक कलर का बॉटम पहनिए, व्हाइट है तो व्हाइट कलर का बॉटम पहनिए, उससे जो है वो आपकी हाइट बहुत अच्छी दिखती है। और यहाँ पे आपको जो है वो प्रिंट को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, बड़े बड़े प्रिंट को स्पेशली अवॉइड करना चाहिए। अगर आप फिर भी प्रिंट पहनना चाहती हैं तो थोड़े छोटे प्रिंट पहनिए, उसमें जो है वो ज्यादा आप अच्छी दिखेंगे एज कंपैरिजन टू बड़े बड़े प्रिंट के, अगर आप अपनी हाइट को लंबा दिखाना चाहती हैं। और अब हम बात कर लेते हैं अनारकलीज की। अनारकली दो तरह की आती है। एक आती है जिनकी जो अपर पोर्शन होता है वो डिफरेंट कलर का बना होता है या डिफरेंट में प्रिंट होता है, नीचे प्लेन होता है, तो आपको इस तरह की अनारकलीज को अवॉइड करना चाहिए। आपको सेम कलर की अनारकली पहननी चाहिए, यानी कि 2 टोन अनारकली मत पहनिए, आपको सिंगल टोन की अनारकली पहनिए, उसमें आप ज्यादा लंबी दिखेंगी, ज्यादा अच्छी दिखेंगी। अगर आप चाहती हैं कि आप इंस्टेंट आपकी हाइट लंबी दिखे तो मोनोटोन आउटफिट जो होता है वो बेस्ट चॉइस होती है, बेस्ट टिप है आपकी हाइट को लंबा दिखाने के लिए। आपको हमेशा जो है वो एंकल लेंथ पैंट पहननी चाहिए, क्योंकि एंकल लेंथ पैंट में ये होता है ना कि आपकी स्किन थोड़ी सी दिखती है, उसकी वजह से जो है वो आप लंबे दिखते हैं। आपको जो अवॉइड करना है यहाँ पे, आपको कैप्री पैंट्स जो है वो अवॉइड करनी चाहिए। उनसे क्या होता है ना कि कैप्री पैंट से आपकी लेग्स जो हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती हैं और उसकी वजह से आपकी टांगे जो है, आपकी लेग्स जो है वो थोड़ी सी मोटी या थिक दिखती हैं, उसकी वजह से आपकी हाइट जो है वो कम दिखती है। अगर आप लंबा दिखना चाहती हैं थोड़ा सा, तो आपको हमेशा ही जो है वो एंकल लेंथ की पैंट या लेगिंग पहननी चाहिए। अवॉइड वेयरिंग एंकल बूट्स, क्योंकि एंकल बूट्स पहनने से क्या होता है कि आपकी बॉडी जो है ना वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, एक टॉप वाला, एक बॉटम वाला, और जहां पे आपने एंकल बूट्स पहने होते हैं वहां पे। उससे क्या होता है कि जब आप एंकल बूट्स पहनते हैं तो आपकी जो लेग्स हैं वो बहुत ज्यादा शॉर्ट दिखती हैं, उसकी वजह से आपका फ्रेम कट हो जाता है और आपकी हाइट जो है वो कम दिखती है। उसकी जगह आपको जो है वो नॉर्मल शूज पहनने चाहिए, सैंडल्स, फुटवेयर जो कि नॉर्मल हम यूज करते हैं वो पहनने चाहिए, आप उसमें ज्यादा लंबे दिखेंगे। स्टिल आपको बूट्स पहनने हैं तो आप मैचिंग या न्यूड कलर के बूट्स पहनिए जो आपके विजन को कट ना करें, वो ज्यादा बेस्ट ऑप्शन है अगर आप बूट्स पहनना चाहती हैं और आप लंबा भी दिखना चाहती हैं। आई होप आपको मेरे ये फैशन टिप्स अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।